आधे घंटे के बाद लेंगे। खान बहादुर भाई को ले लेते। जी खान बहादुर भाई, क्या हाल चाल आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत देर आपने इंतजार किया। आप तो लोगों के साथ बड़े खुश होकर बात कर रहे हैं और हमें आप लिफ्ट नहीं करा रहे। अरे नहीं, असल में कैसा है ना कि पहले मोमिनों को मौका देते हैं ना, उनका हक है। ओ हम आप तो भाई भाई तो है, एक्स मुस्लिम। हम भी कभी मोमिन थे आपकी तरह, जैसे हाँ आदम सीकर। हाँ इंसान तो भाई, है ना लेकिन हम। कैसा है। अच्छा, एक तो आपके माइक में बहुत ये आ रहा है, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं हेडफोन तो इस्तेमाल ही नहीं करता, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा नहीं, बहुत बैकग्राउंड साउंड बहुत है। एक मिनट रुको, यहाँ से कुछ नहीं, मेरी तरफ से नहीं होता, कहीं आप अपना चेक करें। अभी कुछ बोलो। नहीं है, आप ही की तरफ से भाई। तरफ से हुआ तो मुझे इसको सेट करना नहीं आता, मैं बहुत सादा आदमी हूँ इस मामले अभी सही हो गया, अभी सही में। हो अच्छा गया, सही हो अच्छा, बात यह है कि साहिल और आदम, मैं काफी जमाने से आपको सुन रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि काफी चीजें जो है ना वो मुझे मजीद स्टडी करने का वो मौका मिल गया आपकी वजह से। और खास तौर पे वो सच वाला साहब और बिशारत मुगल। खैर, स्टडी तो मैं बड़े जमाने से कर रहा था, लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रही थी। पर मैं गया। आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ एक सवाल के तौर पे कि आप ये जो खुदा की किताब और कुरान को लेके और उसके खुदा को आप ब्लेम देते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं एक मिसाल के तौर पे मिसाल दे के अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि फर्ज करेंगे मैं और आप कुछ अरसा इकट्ठे रहे हैं, 2 4 5 6 साल, उसके बाद हम अपने अपने वतन या किसी और जगह चले गए, 10 12 साल के बाद मैं आपके बारे में कुछ किताब लिखता हूँ जिसमें फजूलियात ऐसी चीजें लिखता हूँ जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, या आपने वो काम कभी जिंदगी में किया नहीं था, या आपने वो कभी बात की नहीं थी, वो आपसे मंसूब करके वो मैं किताब लिखता हूँ। तो वो किताब अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल होगा? मैं सवाल नहीं समझा आपका, एडम साहब आप समझे इनका सवाल? नहीं सर, कोई किताब की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। शॉर्ट सर में मैंने एक बोलिए ना, मिसाल आप दी क्या है। कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो किताब है, खुदा की किताब, इसके अंदर कंट्राडिक्शंस हैं, कंट्रोवर्शियल्स हम हैं, इसको बहुत सी खुदा चीजें की हैं। किताब नहीं कहते हैं ना, हम सो कॉल्ड खुदा की किताब कहते हैं। सर बात तो सुने ना, आपने हाँ जिस जिस सो कार्ड या जिस खुदा के साथ भी जिसको मंसूब करते हैं, लेकिन जिसने ये किताब लिखी है, जिसने ये सब चीजें खुदा के साथ मंसूब की हैं, उसको ब्लेम क्यों हाँ, नहीं देते आप? वो कौन देते हैं है? ना सर, हम इसी वजह से तो लिखते हैं ना। नहीं, वो कौन है? हम इसी वजह से तो कहते हैं ना कि सो आप कॉल्ड मैं तो खुदा की नहीं। किताब, जिसने कुरान का लिखने वाला, यही तो हम टर्म्स मोस्टली यूज करते हैं। हाँ, जो लिखने वाला है उसने इसको किसी खुदा के साथ मंसूब की है, जबकि उसको खुद भी नहीं पता था कि खुदा है क्या। कौन है लिखने खुदा वाला? लिखने वाला कौन है तो आपको पता होना चाहिए। सर आज तक तो पता नहीं लग सका पूरी दुनिया में किसी को, आपको लग गया तो बता दें। नहीं, किताबों में जो जिसका नाम है उसको आपको तो पता ही है, मोहम्मद साहब को। नहीं, वो तो इस्लामी किताबों में ही है ना, तो लिखा तो उसने था नहीं, इस्लामी किताबों में ही लिखा हुआ है कि उसने लिखा ही नहीं। मंसूब तो उसी के साथ किया ना, लिखा है या नहीं लिखा? वंस अगेन, तो किताबों फिर के अंदर तो इस्लाम के मानने वालों ने ये बात क्लेम की है, ये डाटा तो प्रूव नहीं हुआ आज तक। सर प्रूफ तो कोई चीज भी नहीं होती ना, प्रूफ तो कोई नबी भी नहीं होगा। इब्राहिम से क्या लेके मतलब? आप देखिए, मोहम्मद तक चले जाए तो प्रूफ स्टैब्लिश तो क्यों प्रूफ नहीं जो होगा? होता है वो आप कह लेंगे नहीं होता, लेकिन बात ये है कि वहां पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और वहां पे किसी ने क्लेम भी नहीं किया कि फलाने ने लिखा। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद आपका आज तक प्रूव ही नहीं हुआ। मुझे बताएं कि कौन सा हिस्टोरिकल एविडेंस है जो मोहम्मद को प्रूव कर सके। बाकी आप किसी भी और की बात करें, इंसानों की बात करें, वो किसी ना किसी हिस्टोरिकल एविडेंस से प्रूव होते हैं। ठीक है, मोहम्मद तो ठीक है, कभी प्रूव ही नहीं होता किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस से। तो मैं कब क्लेम कर रहा हूँ? मैं तो ये बात कही है कि सिर्फ मोहम्मद ओके की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर नबी की बात कर रहा हूँ कि वो कोई भी प्रूफ नहीं होता। सर, और फिर फिर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अभी आप इस्लाम पे रहिए नहीं नहीं, प्यारे कोई भाई, बात नहीं, यहाँ फिर पे आपने हम। हिस्ट्री नहीं ना पढ़ी है। देखें, किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को प्रूव करने के लिए हिस्ट्री में चार चीजें चाहिए होती हैं। अगर वो चारों में से कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो इसका मतलब है वो प्रूवेबल नहीं है। और अगर उन चारों में से कुछ भी मिल रहा है तो आप प्रूव कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। वरना तो सर आप वरना आप ग्रीक में जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें से किसी को प्रूव नहीं कर सकते, अगर आप हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर हिस्टोरिकल फिगर्स को प्रूव नहीं करते। देखिए, सर हिस्ट्री बात इज ये वेरी है डिफरेंट, और अगर आपको उसका सब्जेक्ट मैटर का नहीं पता कि किस तरीके से हिस्टोरिकली चीजों को देखा जाता है, तो मेरा ख्याल में आपके बोलने से आपकी इग्नोरेंस जाहिर हो रही है और कुछ नहीं।
सर बात ये है कि आपकी स्टडी मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है कि स्टडी की बात नहीं हिस्ट्री कर रहा सर, स्टडी की बात नहीं कर रहा। नहीं, हिस्ट्री जब आपने आप कभी हिस्ट्री पढ़ा की है बात कि करेंगे, किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को कैसे प्रूव करना है? व्हाट इज द वे, व्हाट आर द वेज टू फॉलो टू फिगर आउट अ हिस्टोरिकल फिगर? जाहिर है कि जब आप हिस्ट्री को देखते हैं तो फिर आप उसके इलाके में जाके जियोग्राफिकली वो चीजें प्रूफ हो जाती हैं, वहां पे ओके, स्टेब्लिश हो जाती है। ये बात कुछ किसी हद तक ये सीजर बात जो ठीक है। है, अगर सीजर जो है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि सीजर था किसी जमाने में? मैंने तो उसको ना पढ़ा है ना मुझे उसका पता है। अगर उसको प्रूव करना हो तो वो उसको प्रूव करने के लिए उसके इलाके से आपको जियोग्राफिकली एविडेंस मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो वो एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक हो अगर गया। नहीं मिलते हैं ओके, तो उसका मतलब है कि किसी ने ऐसी फजूल चीज लिख दी ठीक है। है। मोहम्मद, सीजर के हाँ, बारे में, सीजर के बारे में आज तक सिर्फ 10 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं कि सीजर था, ठीक है। ठीक है, प्लूटो के बारे में 7 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं कि वो था। ठीक, ठीक है, थाइटेरियस के बारे में 8 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है। टाइकेटियस के बारे में सिर्फ 20 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सर जो भी है सब एस्टेब्लिश हो ठीक है। जाते हैं ना। ओके, एस्टैब्लिश हो गए। अब अगर आप बात करते हैं मोहम्मद के बारे में, तो आपको मोहम्मद के बारे में कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता, तो मैं जीरो। तो वही कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि ओके, एस्टेब्लिश नहीं होती। ओके। अब आप कहते हैं कि कोई और एस्टैब्लिश नहीं होता, तो जीसस के बारे में आपके पास 24,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो उसने खुद नहीं लिखे, लोगों ने लिखे हैं, उसके दुश्मनों ने भी, और उसके दोस्तों ने भी, और उसके सज्जनों ने भी, और उसको कत्ल करने वालों ने भी। तो इसीलिए जब आप ये कहते हैं ना कोई भी नबी प्रूव नहीं होता, भाई हम नबी प्रूव नहीं यहाँ पे कर रहे, मोहम्मद नबी है कि नहीं है ये प्रूव नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये शख्स भी है कि नहीं है। उसकी नबूवत को साबित करना एक सेपरेट चीज होती है, पर्सन को साबित करना एक सेपरेट चीज होती है। पर्सन को आप ठीक है, साबित करते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स और हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू, जो उसके सज्जनों ने लिखे और उसके दुश्मनों ने लिखे हो। दिस इज द बेसिक वे टू फाइंड आउट अ पर्सन इन द हिस्ट्री, ठीक है। नाउ ठीक। यही क्राइटेरिया जो हम हिस्ट्री के हर बंदे के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो जीसस के लिए लगा लो, चाहे वो हम्म, सीजर के लिए लगा लो, टाइटस के लिए हम्म, लगा लो, किसी के लिए भी लगा हम्म, लो, सेम हम्म, एविडेंस, सेम पैमाने के ऊपर। अगर आप मोहम्मद को, हम मोहम्मद की नबूवत के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि नबी था कि नहीं था, ठीक है। मैं बात कर एक रहा हूँ वो पर्सन इंसान को था वहां establish- पे कि नहीं, वो नहीं था। वो भी स्टेब्लिश नहीं होता, नहीं स्टेब्लिश नहीं होता। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग, और आप इसीलिए गलत साइडों पे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, असल में शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सका। मैं ये कह रहा था कि जिस शख्स के साथ ये मंसूब किया हुआ है, ये सारी किताबों के अंदर जो भी उसके बारे में लिखा हुआ है, एक शख्स के बारे में, कुरान के बारे में भी उस शख्स से रिलेट किया कि ये उसको ये किताब मिली थी खुदा की तरफ से, उसने ये दी है, और वो शख्स खुद भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो तो कर दिया सवाल ना, क्या है इसके ऊपर आपका? बड़ी दफा किया है हमने तो, उसके ऊपर बड़ी स्ट्रीम किया, क्या रोज वही करते हैं रिपीट टेलीकास्ट में, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बहुत कहा दफा कि उसके करो ऊपर ना। स्ट्रीम मैं किया। सवाल क्या है इस पे आपका? सवाल ये है कि जब आप खुदा को ब्लेम देते हैं कि ये खुदा आपका कैसा है, तो मैं कह रहा हूँ कि अरे जिसने हम ये, खुदा को ब्लेम कहाँ दे रहे भाई, आप वो उसको उसको ब्लेम खुदा क्यों नहीं देते मानता उस है। बंदे को? भाई देखो, बहादुर भाई, आई डोंट नो कि आपको हम लोग का डिस्कशन समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। हम यही उनको बताने की कोशिश करते हैं कि जिसको आप खुदा मान रहे हो वो खुदा नहीं हो सकता। यही तो तो हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो बंदा साहिल आया था साहब, जोहेब करके, साहिल साहब, वो उसको भी जो तो हमने शुरू में जो यही बंदा कहा आया ना था, कि ये खुदा कैसे हो सकता है। आप उस बंदे से बात करें जिसका इतना नॉलेज नहीं है, उसको इतना ही पता नहीं था, जैसे कि आपने शुरू में बात की कि 1 पे 10, और फिर कहीं किसी जगह पे 1 पे 2, और फिर जब हम्म आपने आयत पढ़ी तो उसके अंदर आयत के आखिर में लिखा है कि क्योंकि ये समझ नहीं रखते। तो मैं उसको, हम्म आपने मुझे म्यूट कर दिया था, तो मैं ये पूछने वाला था कि अगर वो बंदे समझ रखते हो तो फिर क्या बने? अगर वो जो सामने नहीं, वाले वो 10 उसके हैं, पास अलग अगर जलेबी होगी, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। उसके यार आप पास वो ऐसा हर करें, वक्त के उनके पास जलेबी होती है। बहादुर साहब आप ऐसा करें, अपना चैनल खोलें और वहां पे अपने तरीके हाँ, से काम करें। हाँ, क्वाइट ये बेहतर फ्रैंकली, रहेगा। हाँ, विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज हम्म, कि आपका एंगल इंतहाई गलत है और ये एंगल नहीं चल सकता, राइट। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप अपना चैनल खोलें और इस एंगल पे काम करें, आपके चैनल को हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन प्रमोट इस एंगल पे करेंगे। आप काम यस। करें, ठीक है। और ये एंगल हम्म, बहुत माइन्यूट से लोगों को समझ आएगा, बिकॉज ये एंगल बहुत गलत एंगल है। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान इस कुरान को अल्लाह का कलाम मान रहे हैं ना,
ठीक है, तो हम पहले ही कह लें ये अल्लाह का कलाम नहीं मोहम्मद का कलाम है, अब आओ तो बात उस चीज के ऊपर नहीं होगी, उस आयत के ऊपर नहीं होगी, इस पे होगी कि पहले ये साबित करो ये मोहम्मद का कलाम है। सो आपकी बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि मोहम्मद का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, और आपने सिर्फ उसी के ऊपर स्ट्रीम्स करनी है। तो भाई आप 100 बिस्मिल्लाह इसके ऊपर करें। मैंने इसके ऊपर कोई 6 या 7 स्ट्रीम्स की है कि कुरान बना कैसे। कुरान मेरी एक प्लेलिस्ट है कि कुरान आया कैसे, उसका नाम मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, लेकिन मेरे पास प्लेलिस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हाउ कुरान वाज फॉर्म्ड या हाउ कुरान केम, उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, कर दिए, बता दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। तो बार बार एक ही चीज को हम रट के रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर सकते, नई से नई चीजों को पकड़ेंगे। और अभी आप कर 6000 सकते हैं, लेकिन आप करें, आप अपने चैनल पे करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। ठीक है ना प्यारे भाई। तो लेकिन भाई बहादुर भाई, आप कभी मतलब कितने साल पहले इस्लाम छोड़ा आपने? सर, बात ये है कि जब मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त मैंने अपनी नानी अम्मा से ये कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं वो चला गया जर्मनी, फिर मैं कुछ अर्सा के लिए जर्मनी चला गया पढ़ने के लिए। वहां से वापस आ गए, फिर अपने वतन, मैं तो नहीं बताऊंगा कहाँ पे, बहरहाल मैं अपने वापस अपने वतन। हाँ। ठीक है, अपना निज़ाम जिंदगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो चूंकि मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा था, वो ज्यादा नहीं पढ़ा था, वो मेरे ख्याल में सूरह बकरा की शायद मैंने वो आधा तर्जमे के साथ, फिर उसके बाद कॉलेज और ये वो सारा। तो उसके बाद ये हुआ कि किसी भी मेंबर पे, किसी भी मुफ्ती, किसी भी इस्लामी किताब जो है वो मेरे दिमाग से होती हुई मेरे दिल तक नहीं पहुंचती थी। मुझे लगता था कि ये कहीं गलत है। अच्छा, तो कन्विंस नहीं कर मैं रही किसी, थी आपको? मैं हाँ, वो मुझे नहीं, तो मैं जुमे की नमाज के बाद या खुतबा सुनना और ये करना, और फिर मैं चीजें नोट करता रहता था और रास्ते में आते हुए सोचता रहता था। फिर अगले जुमे में वो मुल्ला जो है ना, वो जो पहले जुमे उसने जो बात की है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी वो कंट्राडिक्शंस होती थी। तो मैं उसको पूछता था कि पिछले जुमे तो आपने ये बात की है। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने मुख्तलिफ किताबें जब मैंने पढ़ी तो उसके अंदर ये करैक्टर असैसिनेशन मैंने देखी, इनकी अपनी किताबों के अंदर जो 7 किताबें इनकी, बुखारी और मुस्लिम, हम्बल, माजा और ये वो सारी सहाबा के बारे में। तो फिर मैं खुतबे अहादीस से थोड़ा सा दूर हो गया। मैंने कहा ये सब बकवास की है इन्होंने, ये सब हराम को रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा फोकस किया कुरान पे। तो मैंने कुरान पे फोकस किया, तो मैं खुद जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने डॉक्टर इसरार को मेरे ख्याल में शायद किसी बंदे ने शायद जिंदगी में इतना ना सुना हो जितना मैंने डॉक्टर इसरार के वो लेक्चर सुने। लेकिन कोई बात जो थी वो मेरे दिमाग से दिल के अंदर नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल। ठीक है, और मैं चीजों को नोट करता रहता था कि आज के लेक्चर में डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, फिर अगले लेक्चर में क्या कहा है। फिर मैंने उसको किताब को कंसल्ट किया। फिर वहां पे मैंने देखा कि कुछ आयत का तर्जमा यहाँ पे अल्फाज का कुछ और है, वहां जाके कुछ और है। फिर 4 5 6 सफों के बाद फिर मैं वापस आता था, फिर उसको ट्रेस करता था। वो बात कुछ समझ नहीं आती थी। अच्छा, जो पहली आयत थी ना, अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसने मुझे पकड़ लिया। मैं ये सोचता रहा कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत करती है मुत्तकी को। तो मैंने कहा, मैंने मुल्ला के उससे पूछा, मैंने कहा मुत्तकी कौन होता है? उसने बताया मुत्तकी आपको भी पता है, आदम सीकर को भी पता है कि मुत्तकी कौन होता है। तो मैंने उसको सवाल किया कि ये तो हिदायत कर दी है मुत्तकी को, तो मैं मुत्तकी नहीं हूं तो मुझे कौन हिदायत करेगा? बात समझ रहे हैं? मैंने कहा किताब तो ये कह रही है, किताब तो ये कह रही है कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत कर दी है असल में मुत्तकी ये को। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अल्लाह मुत्तकियों को हिदायत देता है और गुमराहों को गुमराह करता है। इसका जिस्ट तो अगर आप मैंने कहा मैं देखें तो यही मामला अच्छा है कि नहीं, गुमराहों को अलग से गुमराह करता है और मुत्तकियों को अलग से हिदायत देता है। अच्छा, फिर मैं आगे जब गया ना एक जगह पे, एक और मकाम पे, वो पता नहीं सूरत मुझे याद नहीं है, शायद सूरह फुरकान में है, वो आपको पता होगा कि जहाँ पे है कि ये हमने इसको नाज़िल किया है, इसकी कुछ आयत जो हैं वो मुहकम है और कुछ मुतशाबिहात है। अच्छा, मुतशाबिहात का जनाब इसमें जब उसका तर्जमा था तो वो था कि कुछ आयतें जो है मशकूक है। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा ये शुरू में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहता है कि आधा, तकरीबन आधा कुरान जो है मशकूक है। तो मुल्लाओं से मैंने फिर जब मस्जिद में सवाल करना पूछना, तो
उन्होंने फिर उल्टा कहीं कहना जी आप पागल हो गए, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपकी ये नहीं गुमराह है। हो मैंने गए। कहा सर बात बड़ी सादी सी बात मैंने पूछी है कि वो कुरान के स्टार्ट में वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ आके कहता है जी कि तकरीबन आधा कुरान जो है वो मशकूक है, और जब मशकूक है तो उसको तहरीर करने की क्या जरूरत थी जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। सही बात है, तो वो डजंट मेक इवन उन्होंने सेंस। फिर अच्छा वो जवाब ये देते हैं जी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुबहम है और उसको तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसका आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। फिर एक और आयत का वो जिक्र करते भेजा थे क्यों? कि देखो कि आप ये आयत का फिर वो एक और कोट करते थे कि वो कहते हैं जी कि तुम ऐसी चीजों को कौन जानना चाहते हो कि तुम पे अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बड़ी नागवार गुजरे। तो मैंने कहा कि अगर वो चीजें नागवार गुजरनी थी तो उसको कुरान में लाया क्यों, जब वो मेरे मुतलका नहीं है, वो मुझे कोई कानून या असूल कोई ज़ाब्ता नहीं दे रहे, तो वो है भी मशकूक और उसको मैं अगर जानने की कोशिश करूं तो वो मुझे बड़ी नागवार गुजरे, तो वो उसको किताब का हिस्सा क्यों बनाया। और अब इसका भी कोई जवाब नहीं होता था। फिर मैंने एक दफा सच वाला साहब को फिर उसके बाद मैंने गुलाम अहमद परवेज साहब को सुना कुछ तकरीबन 2 साल। उसने मुझे अपील किया बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वो तर्जमा तो करता नहीं था, बाद में मुझे समझ आई वो तो एक महमूम बयान करता था बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा उसकी भी कुछ आयत ऐसी थी कि जहां पे मैं रुक गया। मैंने कहा यार कि ये यहाँ एग्जैक्ट उसी लफ्ज का माना ये और कर रहा है, यहाँ जाके माना और कर रहा है, यहाँ पे जाके कुछ आयत का वो मानी जो है वो गोल कर जाता था। जैसे एक आयत है कि हम काफरों के ऊपर शयातीन को रसूल बना के भेजते हैं। तो मैंने कहा कि ये कौन सा खुदा है कि जो काफरों के ऊपर शैतान को रसूल बना के भेजता है। तो जब मैंने गुलाम अहमद परवेज की वो लेक्चर उसको ट्रेस किया, ढूंढा उसको, तो वो पिछली आयत को तर्जमा तफसीर बयान करते करते मफहूम करते करते ये जो आयत थी ना इसको गोल कर गया। तो मैंने कहा कि ये भी हराम यही हुआ है। झोल होता है पूरा कि एक चीज को बचाने के लिए जो है ना वो धोखेबाजी ये लोग करते हैं। फिर आप सचवाला अच्छा जी को सुनना शुरू किए। फिर मैं सच वाला अचानक मैंने यूट्यूब देखा तो ये ऊपर आया कि एक सच वाला, तो मैंने कहा यार ये बंदा पता नहीं कौन है। तो सच वाला साहब ने ये मक्का और बक्का की सारी हिस्ट्री ये बयान कर रहे थे, हज, और इनकी एक सीरीज थी कुछ लेक्चर की। वो मैंने बड़े गौर से सुनी। तो फिर मैंने काफी देर तक मैं स्टडी करता रहा, अपने खुद से सोचो विचार करता रहा कि फिर मैंने तकरीबन ये कह रहे हैं कि 40 साल पहले मैं 35 या 38 साल पहले मैं दुबई गया था। उस वक्त मैंने दुबई को जब देखा था तो फिर मैंने आज का दुबई देखा। मक्का तो मैं गया नहीं था। फिर मैंने ये स्टडी की, मैंने कहा यार सच बात तो ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो वो मक्का ही नहीं है ना। तो ये जितनी भी हिस्टोरिकली सारी किताबें लिखी गई हैं मक्का के बारे में, तो ये तो मक्का तो प्रूफ होता ही नहीं है ये वाला। तो फिर मैंने सच वाला साहब को बड़ी डिटेल के साथ सुनना शुरू किया। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये किताब भी ऐसे लिखी हुई है, फ्रॉड है। ये भी खुदा की किताब है, ये भी खुदा की किताब नहीं है, और ये जो मोहम्मद साहब है ये भी कोई नौसरबाज था। तो फिर मैं फ्रॉड सिस्टम है बना यार। हमारे फिर मैं बहादुर साहब के लिए गुलाब भेजे भाई जो है वो काफी वक्त अपना इन्होंने लगाया है इस्लाम में समझने में, और काफी कॉन्सेप्चुअली इन्होंने ट्राई किया रिकंसाइल करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है होना। और फिर बिला आखिर इनको सचवाला जी की स्ट्रीम सुनने का मौका मिला और उसके बाद इनका ईमान जो है वो पूरी तरीके से चले गया। भाई के लिए गुलाब भेजे, हमारे प्यारे भाई है और इन्होंने इस्लाम जैसे कल्ट नहीं तो से ये गुलाब बाहर कैसे निकले। मिलेगा वो, नहीं गुलाब दे दे कैसे मिल मिलेगा गया कोई है फ्री तो सर, नहीं? ये अच्छा ठीक वर्चुअल गुलाब मिलेगा ना अच्छा मैंने कहा शायद फिजिकल गुलाब देने का जब मौका आएगा तब वो भी प्रोग्राम रखेंगे, स्टेज पे मैंने कहा सारे एक्स मुस्लिमों को बुला के मैंने देंगे। कहा मैंने कहा शायद कोई रसूल आए कुछ चीज देने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगा होगा, वो भी मौका आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच खान बहादुर भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। ओह दैट्स रियली गुड। मोमिन हजरात हमारे डर के मारे जो है वो कांप रहे हैं, इनकी कांपे टांग रही है, तो बेचारे डर का माहौल अभी तक बना हुआ है। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, कोई मोमिन आएगा तो उनसे फिर बात करेंगे आज की आयतों के बारे में।
ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। और नोनी कह रहे हैं एडम सेम रिक्वेस्ट टू यू, इस्लाम में इंसानियत कहाँ, कभी एडम साहब आपने कहा था कि इस्लाम में इंसानियत है? मैंने कब कहा था? मैं पागल हो तो गया हूँ ये क्या? क्यों कह रहे हैं इस्लाम सर में मुझे इंसानियत? सवाल। सर ये मैंने कब कहा ऐसा? सर मैं अभी मेंटली रिटार्डेड नहीं हुआ भाई। मलिक अब्बास कह रहा है एडम साहिल प्लीज वापस आओ, मुस्लिम बन जाए आप। यार मलिक ये जरा मैंने हाईलाइट लाइव किया था स्ट्रीम यार। ज्वाइन करके जरा लाइव स्ट्रीम करके अपने दुख को बताइए और वजह बताइए कि क्यों हमें इस्लाम में वापस आना चाहिए। हम लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आके बताइएगा। मैडी लियो कह रहे हैं एक है इंडियन कोर्ट ने सेटानिक वर्सेस पर पाबंदी को खारिज कर, तो ये आज नई बात थोड़ी ना है भाई, ये सब बातें नहीं थोड़ी ना, कोर्ट ये सब मामले को लेता ही नहीं है ना भाई। वो वसीम रिजवी साहब भी जब लेके गए थे, वो जो 28-29 आए थे, वो भी रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि उन पे मेरे ख्याल से फाइन वाइन भी लगाया था। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। अली साहब, अली साहब आवाज आ रही है? हेलो साहिल भाई। सर थोड़ा बोलिए जोर से। यार आपके कुत्तों की आवाज आ रही है पीछे से। आई एम श्योर आप बोलेंगे आपकी भी आवाज आएगी। नहीं वो कुत्तों की आवाज सुनाने आए हैं कि उनके घर में सब कुत्ते ही हैं। क्या घबराहट हो रही है, डर रहा है, नर्वस है, क्या हो गया भाई? हाँ हाँ हेलो भाई, आप अच्छा कुत्तों की आवाज इस्लाम इतनी को ऊंची आ क्यों रही है, छोड़ा? तुम्हारी आवाज इतनी आहिस्ता आ साफ रही आ है, रही है, कैसे हो हाँ। सकता है यार? हाँ वही वो माइक बोल यार अली, बंद कुछ बोलना है तो। आप आवाज आ रही है? हाँ भाई नहीं अब आ रही है आपकी आवाज आवाज। आ रही है आप? हाँ, और थोड़ा नजदीक आओ, माइक के हेलो नजदीक आओ। हाँ हेलो। हाँ, अभी परफेक्ट है, ऐसी बात करना। ठीक है हाँ भाई। हाँ भाई। भाई, मुश्किल है अभी तक। अच्छा आप ये बताओ कि आप इस्लाम क्यों छोड़ा? बताएंगे पहले हैं, सब टोटल चीज आपको बताएंगे, जो जो बताने जैसी रहेगी। लेकिन पहले हाँ आपको जो वो बेसिक टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। जी, मुस्लिम है आप? ठीक है। हाँ आप भी। ओके, हाँ नमाज इस ये नाक नमाज में से माइक निकाल दे यार, कसम से तेरी सांसें सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। अभी थोड़ी हाँ देर बोलो। पहले जैसे सेटिंग रखा था वैसी रख, सांस ही क्यों ले रहा है? पानी पी ले। नर्वस है? क्यों ले रहा है? साहिल माइक मतलब तो नाक के ऐसी, पास रखा है, सांसें तो ले लेने दे बच्चे को। हाँ लेकिन इतनी जोर जोर से भी मत ले, वो सांसें चलती है ना, वैसा हिसाब नहीं। नर्वस है क्या अली? नहीं नहीं वो नॉर्मली ठंड हो रही थी। आप बोलो। अच्छा, अभी यही पोजीशन में रखना मेरे भाई, लंबी लंबी सांसें मत ओके। ले। नमाजें पढ़ता है भाई? अच्छा हाँ भाई थोड़े दिन से सीख रहा हूँ। थोड़े दिन से सीख रहा है? कितने साल का है तू? मतलब मैं 18 साल का हूँ। तो 18 साल में कभी माँ बाप ने कभी नमाज पढ़ने के लिए, सीखने के लिए नहीं बोला था आज तक? नहीं मेरे डैड इंतकाल हुए और मेरी मॉम कोमा में है। कभी इंतकाल हुआ आपके डैड का? लास्ट ईयर जो मैं एग्ज़ाम लेके आ रहा था, बीए हम्म। एग्ज़ाम, ओके। जब गाड़ी के एक्सीडेंट में। बीए कौन सा, फाइनल ईयर? नहीं मतलब हाँ, 12th होने के बाद बीए था, फर्स्ट ईयर था। अच्छा फर्स्ट ईयर था। ओके। तो लेकिन अभी बेटा मैं बीए वो तो सेकेंड ईयर। 18, वो तो अभी का बात है ना। घर वालों ने कभी बचपन में आपको अरबी अरबी नहीं सिखाया? कभी नमाज वमाज पढ़ने के लिए नहीं बोला, जो आज आप नहीं सीख रहे हो? हाँ हाँ, नहीं घर वाले कुछ नहीं बताया इस्लाम के बारे में, मैं ही इस्लाम कबूल किया हूँ। आप कबूल मतलब किए मैं हो, घर वाले हिंदू नॉन हूँ। मुस्लिम थे क्या? हाँ हिंदू से। अच्छा हिंदू थे, तो कौन आपको पट्टी पढ़ाया है इस्लाम की?
मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ मुस्लिम्स की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है और उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा ये सब हिंदू से नहीं करना चाहिए, फिर भी ये लोग करते हैं ये सब, मतलब ऐसे ही कुछ बोला। जो ओके, इनके देव तो आप देवता मान है गए उनकी बात। उनके जो नहीं सुनो, ये कृष्ण देव है ना, उनके मूर्तियां नंगे होते हैं, वुमेन के साथ सेक्स करते हुए वैसा होते हैं उनकी मूर्तियां, उनको पूजा करते ये हैं ये कौन लोग। बताया आपको? और यही पे मतलब सब बोल रहे थे, तो नॉर्मल आपने है ना कभी जिनके क्रॉस वेरीफाई जनरली। किया? आपने कोई पंडित से जाके पूछा आपने कि भाई ये बता रहे हैं, इसका कुछ जवाब है क्या नहीं है? अगर हाँ ये लोग। थोड़े देर के लिए मैं हाँ मान भी लूं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि किसी ने आपको बताया हिंदुइज्म गलत है, तो हिंदुइज्म गलत होने से भी इस्लाम कैसे सच्चा हो जाता है? मतलब ये लोग सब बोल दिया था। आई मीन जो शिव जी भी होते हैं उनके वो शिवलिंग के बारे में भी भाई जो मैंने अभी प्राइवेट आपसे पार्ट क्या होता है। कहा? हाँ मैंने आपसे क्या कहा? दो चीज। एक तो ये कि क्या आपने कोई पंडित से जाके चेक किया था? कोई विद्वान से जाके चेक किया? नहीं नहीं। नहीं किया। एक गलती आपने ये की। अगर कोई ऐतराज करता है तो आप उस ऐतराज को अपने बड़ों के पास लेके जाते हो ना, कि भाई देखो ये मुझे बताया जा रहा है, क्या इनका ये ऐतराज सही है, क्या कुछ इसका जवाब है? एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट है क्या? मेरे नानी लोगों से, मेरे नानी जो होते हैं ना उन लोगों से मैं पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सच्ची है। ओके। अच्छा, इसी मतलब वजह से मेरा अभी सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये मान भी लूं कि ठीक है, चलो हिंदुइज्म गलत बोला, उससे इस्लाम कैसे सच्चा साबित हो गया? मतलब इसमें जो बिग बैंग थ्योरी जो होती है ना, ये इन्होंने बोला कि बहुत सारे साइंस यानी कुछ चीजें कुरान में ऑलरेडी हैं जो 1400 क्या? इयर्स पहले है, जो अभी न्यूली साइंटिफिकली प्रूव हो रहे हैं वो आपने बहुत साल क्रॉस पहले वेरीफाई थे। किया जाके? हाँ मतलब जो फिरौन की लाश थी उससे हम्म। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोग भी मुसलमान बन गए। कौन हैं? से फिरौन की जितने भी लाश है थी, जरा ये बताओ? कौन सा एक सेकंड साल पहले पहले ये पता करो, हम्म। कौन सा साइंटिस्ट फिरौन की लाश देख के मुसलमान बना, जरा पहले मुझे ये बताओ। हाँ, जरा ये बताओ जरा। तुमने कहा ना कि मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, जरा बताओ किसने किया? वो तो यार पता इसका नहीं। क्या टेस्ट लूं मैं इसको? ये बोल रहा है अभी अभी इसने अरबी इस्लाम कबूल किया है, इसका बाप मर नहीं गया नहीं, है, अरब अरब इसकी माँ कोमा में है। भाई भाई भाई, हेलो हेलो भाई, मैं हाँ, अरब भी जो जो भी टेस्ट लो पूछ, कोई सूरा पूछना मैं बोलूंगा। ओके, सीख रहा अतैया हूँ सुनाओ। मैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलाबातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या इबादुल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सत्या अशहदु अन्ना मुहम्मदुर नाश रसूलुल्लाह करता है, लेकिन चलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अशहदु अला अन ला। सय्यिदिना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि व लिवालिदैया वल वस्तौदि जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या हजूद हज्जाद या हजूद दाव बिरहमतिक या रहमान रहीम। अस्सलाम यार वालेकुम यही अगर दुरूद। इसने अपने हिंदुइज्म को अगर इतना पढ़ा होता तो ये गंदगी में नहीं फंसता, लेकिन ठीक है, खैर। अब ये बताओ कि मैंने जब आपसे सवाल किया कि क्या आपने खुद वेरीफाई किया, तो आपने कहा हाँ। अभी एडम साहब ने आपसे एक सवाल किया है कि वो कौन सी फिरौन की लाश देख के कौन सा साइंटिस्ट जो है मुसलमान हो गया था, जरा वो बताओ हमें। ये जो यूट्यूब में देखा था, ये इतना पूरा सर्च किया तब तक कुछ मुझे नहीं पता। यूट्यूब में देख रहा था, माशाल्लाह। हाँ सर यूट्यूब में माशाल्लाह मालूम है आपको कुछ भी वीडियोस बन सकती है? सर, सुबह की मेरी इंग्लिश की स्ट्रीम चलाने लगा हूँ जरा, साहिल साहब। हाँ, चलाओ चलाओ एडम साहब। मैं बताता हूँ कि यूट्यूब क्या करता है और यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं। मैं सुबह जो मैंने स्ट्रीम की है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक सेकंड जरा मुझे दें। ये जनाब मैंने आज सुबह स्ट्रीम की थी अपने इंग्लिश चैनल पे। जरा देखिएगा और गौर कीजिएगा कि हो क्या रहा है।
इसे कहते हैं दो नंबरी और वेस्टर्न दो नंबरी। by Oxford University by वो यार भाई कुत्ते थोड़ा की म्यूट आवाज कर तो ले, बंद कर ले यार। म्यूट इसे कर क्या ले, हो गया? बफर हो रहा है एडम With साहब। parrot, let's see so that nobody will say that I'm showing something wrong. Justin Barrett. यार ये मेरा बफर क्यों इतना खराब हो रहा है यार? मेरा इंटरनेट इतना खराब तो नहीं है जितना ये हो रहा है। एक बार रिफ्रेश मार के देखो ना। साहिल साहब मैं वापस ज्वाइन मैं वापस हाँ करता हूँ। जी, एडम साहब अभी फिर से ज्वाइन करेंगे दोस्तों, कुछ इंटरनेट का मसला हुआ है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ सुपर चैट ले लेते हैं तब तक। द फ्लैश साहब कह रहे साहिल टेस्ट लो, ये हिंदू था या नहीं। चलो तो वो तो अपना मुसलमान वाला टेस्ट तो ये पास हो गया है, लेट्स सी के वो मुसलमान भी क्यों है, विल स्पीक ऑन दैट। नोनी साहब कह रहे क्या साहिल भाई इस्लाम में इंसानियत पर स्ट्रीम की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों से प्लीज एक स्ट्रीम इस टॉपिक पर हर मंथ कर दिया करो, गॉड ब्लेस यू। सर टॉपिक्स में मोस्टली तो वही आ जाता ना, इंसानियत इस्लाम में है या नहीं है, वो चीजें आपको नहीं तो साहिल बताई साहब जाती है। एडम साहब आ गए, हाँ ये देखते हैं। Whenever जी। they open their mouth. Islam is a true religion. Why? Because he said so. Let's listen to it and then we will go into the subject. Question I asked myself before I came to Islam: why Islam? And when I did my research and what I was born with the fitrah, there was a study done in Oxford University by Justin Barrett. He found that young kids who are not taught about Islam or Christianity or any other religion, they all and पता नहीं यार जी क्या हो रहा है यार? They all believe in one God. यार ये क्या बकवास है आज? मेरे को प्राइवेट चैट में दो, मैं चलाता हूँ। ये साइल में थी प्राइवेट चैट में दे। ये ले हाँ टाइम स्टैम्प बता देना। प्राइवेट चैट में दे रहा हूँ। 6 मिनट 40 सेकंड से चला दे। ओके। और यार बैक स्टेज में जो नॉन मोमिन लोग हैं, स्वरूप विश्वास भाई निकल जा भाई, और रोल्स अबुलम साहब, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिए वरना आपको ब्लॉक करना पड़ेगा फिर। ओके 6 मिनट पे एडम साहब, 6 मिनट 40 सेकंड या 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट से चला लें और 1.25 पे चला लें। मैं फिर ट्रांसलेशन भी करनी है ना यहाँ पे तो। हाँ 1 मिनट रुकना, 6 मिनट पे लेके आता हूँ। ओके 1.25 प्लेबैक स्पीड 1.25, ठीक है मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन।